सुख और दुख में क्या अंतर है? सुख आपके पापों का समापन करता है, सुख आपके पुण्यों का समापन करता है। सुख आए तो समझना आपके पुण्य जा रहे हैं, और दुख आए तो समझना कि आपके पाप जा रहे हैं। अच्छा कौन है, सुख है कि दुख है? आप मेरी बात पहले समझे कि नहीं? सुख आते हैं तो आपके पुण्य जाते हैं, और दुख आते हैं तो आपके पाप जाते हैं। तो फिर दोनों में ऐसा कौन है, सुख है कि दुख है? कोई सुख कह रहे, कोई दुख कह रहे, मैं बता दूं वैसे अच्छे दुख हैं, लेकिन हम कोई भी दुख चाहते नहीं हैं। हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, और सुख में हमारे पुण्य जाए। हमने पूर्व में जो पुण्य किए हैं उसकी वजह से हमारे जीवन में सुख आता है। हम जो जो उन सुखों को भोगते जाते हैं त्यों त्यों वो पुण्य खत्म हो जाता है। पुण्य का मतलब है आपने अपना कुछ बैलेंस रखा है और उसमें से आप रोज कुछ खर्च कर रहे हो, तो बैलेंस खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उधर पाप का भी एक बैलेंस है, उसको भी आप खर्च कर रहे हो तो बैलेंस वो भी खत्म होता जा रहा है। इधर पुण्य भी आपका बैलेंस खत्म करते हैं, इधर आपके दुख भी, इधर सुख भी आपके पुण्य का बैलेंस खत्म करता है, इधर दुख भी आपके पाप का बैलेंस खत्म करता है। तो संतों ने कहा है बलिहारी उस दुख की है जो हमारे पापों को समाप्त करके हमें भगवान को मिलने का अधिकारी बना देता है। सुदामदेव कहते हैं कि देवी मांगना क्या है? एक प्रभु इच्छा होती है और एक हमारी इच्छा हो, एक प्रभु कृपा होती है और एक प्रभु कृपा होती है। दो शब्द हैं, प्रभु इच्छा, प्रभु कृपा। दोनों में अंतर क्या है? आप कुछ चीज मांगो और भगवान आपकी मांग को पूरी कर दें, ये प्रभु कृपा है। आप लोग कहते हो ना, वाह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मैं ये हो गया, ये हो, कहते हो ना? महाराज पोता हुआ, भगवान की कृपा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, पोता हुआ है, बेटे को जो है वो नौकरी लग गई, ये हो गया। जो कुछ भी अच्छा होता है आप क्या कहते हो? ये प्रभु कृपा। तो एक प्रभु कृपा होती है और दूसरी प्रभु इच्छा होती है। प्रभु इच्छा क्या है? आप मांगो और फिर भी आपको वो न मिले, ये प्रभु इच्छा है। मतलब भगवान हमको देना नहीं चाहते। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम चाहें और हमें न मिले, और उसके बाद भी हमारे हृदय से परमात्मा के लिए धन्यवाद निकले। ये हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। अधिकतर होता क्या है, आप कुछ चाहो और वो न मिले तो लोग क्या कहते हैं फिर? अरे यहां तो लोग भगवान को ही बदल देते हैं। वृंदावन में नहीं मिला तो अयोध्या पहुंच गए, अयोध्या नहीं मिला तो काशी पहुंच गए, काशी नहीं मिला तो हनुमान जी के बालाजी में पहुंच गए। तो हम लोग भगवान को ही बदल देते हैं। हमारे संतों ने कहा कि नहीं, हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब है जो हम चाहें और फिर भी हमें न मिले, और उसके बाद भी परमात्मा के लिए हमारे हृदय से धन्यवाद निकले। आप बहुत से लोग आप में ऐसे होंगे जो भगवान का खूब भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब भी भजन करते हैं, लेकिन तब भी जब जीवन में विपत्ति आती है तो परमात्मा आपकी नहीं सुनता। तो उसका बहुत अच्छा समाधान हमारे संतों ने दिया है। आपके जीवन में विपत्ति आए तो समझ लेना ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। कौन सी घड़ी है? परीक्षा की घड़ी। अब परीक्षा में क्या होता है, वर्ष भर पढ़ाने वाला अध्यापक परीक्षा काल में मौन हो जाता है कि नहीं हो जाता? जिसने आपको वर्ष भर पढ़ाया, आपने कुछ भी पूछा और उसने आपका समाधान किया, वही अध्यापक जब परीक्षा का समय आता है तो वो क्या हो जाता है? मौन हो। ये समझ लो कि इस समय आपकी क्या चल रही है? परीक्षा की घड़ी। विपत्ति काल आए और आप लाख प्रार्थना करो और उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा है, तो समझ लेना ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, ये हमारी परीक्षा चल रही है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। परीक्षा में पास होने का मतलब है हमें अपनी आस्था नहीं खोनी है, हमें अपना विश्वास नहीं खोना है। आपने अपना आस्था और आपने अपना विश्वास खो दिया, समझ लो आप फेल हो गए, आप गए काम से। सुदामा को आप देखो, कृष्ण के मित्र हैं बचपन के, लेकिन उसके बाद भी एक बार कृष्ण के आगे हाथ नहीं फैलाया, कोई कामना नहीं की। आप तो कृष्ण की मूर्ति के आगे कामना करते हो, और ये सुदामा कौन है? मित्र हैं, कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कभी भी कृष्ण के आगे हाथ नहीं फैलाया। पत्नी को पता है मेरे पतिदेव मांगने के लिए नहीं जाएंगे, ये कभी भी मांगने के लिए जाने वाले नहीं हैं,
तो पत्नी ने कहा, पतिदेव मांगने के लिए नहीं जाओ, कम से कम दर्शन करने के लिए तो जाओ। ये सुनते ही सुदाम देव जी बहुत प्रसन्न, देवी ये तुमने बहुत अच्छा कहा, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे उत्तम श्लोक कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन कैसे जाऊं? कृष्ण के पास जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। हमारे यहाँ नियम है, आप गुरु के पास जाओ, राजा के पास जाओ, तो वहाँ राजा के पास, गुरु के पास, वहाँ पर कुछ देना चाहिए। क्या दूं मैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुदामदेव की पत्नी ने 4 घर से 4 मुट्ठी चूड़ा मांगा है। घर में इतनी गरीबी है, इतनी विपन्नता है कि घर में 1 मुट्ठी चावल भी नहीं है, चूड़ा भी नहीं है। 4 जगह से 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके वो लाई है और सुदामदेव की फटी धोती में बांधा है। सुदामदेव चले हैं कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन मन में ये विचार है, कृष्ण संदर्शनम वयम कथम स्यादिति चिंतयन्, मुझे कृष्ण दर्शन कैसे होंगे? क्या मुझे वो कृष्ण अपनाएंगे तो कैसी वो स्थिति होगी? जब मैं कृष्ण के सामने खड़ा होऊंगा, कैसा वो भव्य दर्शन होगा? मेरा तो जन्म जन्मांतर का वो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे कृष्ण दर्शन होंगे, मुझे कृष्ण से कुछ मिलेगा, इस भाव से सुदामा नहीं जा रहे हैं। किस भाव से जा रहे हैं? मुझे कृष्ण। यहां सुखदेव जी के शब्द हैं, कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्, मुझे मेरे ठाकुर का कैसे दर्शन होगा, कैसा भाव होगा, कैसी वो छवि होगी जब मैं अपने ठाकुर का दर्शन करूं। और ये सोचते सोचते सीधे पहुंचे हैं द्वारिका में। यहां भागवत में तो लिखा है कि सुदामा सीधे पहुंचे हैं भगवान कृष्ण के उस महल में। अंतर कक्ष तक भगवान के सीधे पहुंचे सुदामा, क्योंकि पहले नियम था, भगवान कृष्ण का नियम था, ब्राह्मण सीधे मेरे कक्ष तक प्रवेश कर सकते, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कवियों ने गाया है कि सुदामा द्वारपाल दरवाजे पर खड़े हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि जा करके बताओ कि उनके बचपन का मित्र कृष्ण आया है। ये द्वारपाल जाता है संदेश लेकर के और वर्णन करता है कि भगवान आपके बचपन का एक मित्र दरवाजे पर खड़ा है, और कैसा वो मित्र है, आज उसकी कैसी स्थिति है हमें नहीं समझ में आता कि आपका मित्र ऐसे भी हो सकता है। आप कहां द्वारिकाधीश, और आपका कहां वो मित्र जिसके शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं हैं, पांव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, न जाने कितने दिनों से उसको भोजन नहीं मिला, ऐसा उसका शरीर को देखने से लगता है। एक एक हड्डी आप गिन लो, ऐसा उसका शरीर है, विपन्नता भरा शरीर है। शेष पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पायहु पाहन की नहीं छामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रही हो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। धोती फटी है, ऐसा लगता है कि वो धोती उसके शरीर को ढक नहीं रही है, बल्कि उसका उपहास उड़ा रही है। कई जगह से फटी हुई धोती है, न जाने कितनी दूर से वो पैदल चल करके आया है, पांव फटे हुए हैं, पांव में जूते चप्पल नहीं है, शरीर बिल्कुल सूख करके काटा हुआ है, न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं मिला हुआ सुदामा को। कौन है वो? भगवान नाम अपना सुदामा बता रहा है। ये 3 अक्षर का नाम जो है कृष्ण के कानों में पड़ा है, कृष्ण तो दौड़ पड़े सुदामा की तरफ। सभी बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक ऐसा कोई भी उस दरवाजे पर नहीं आया है जिसको लेने के लिए स्वयं कृष्ण अपने आसन को छोड़ करके गए हों। ब्रह्मा भी आते हैं तो ब्रह्मा के लिए भी कृष्ण अपना आसन नहीं छोड़ते हैं, ब्रह्मा भी सामने पाद पीठ पर प्रणाम करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा ये कौन सा तपोधन ब्राह्मण दरवाजे पर आ गया है जिसको लेने के लिए कृष्ण दौड़ रहे हैं? इधर कृष्ण दौड़ लगा रहे हैं, उधर सुदामा सोच रहे हैं कि कृष्ण के कानों तक मेरा नाम पहुंचेगा, फिर कौन सुदामा, कहाँ का सुदामा, न जाने कितनी देर में याद आएगी, और फिर मुझे नौकर के हाथों बुलाने के लिए भेजेगा, दरबान मुझे बुलाने के लिए आएगा। लेकिन सुदामा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने कृष्ण को आते हुए दौड़ते हुए, हाथ फैलाते हुए सामने आते हुए देखा। उधर से कृष्ण दौड़ रहे हैं, इधर से सुदामा ने भी दौड़ लगा ली है। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को अपने बाहुपास में लिया है और दोनों ने अपने अपने आंसुओं से एक दूसरे का स्नान करा दिया। भगवान कृष्ण लेकर के गए हैं, अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाया है और स्वयं नीचे बैठे हैं
रुक्मणी से कहा पानी लेकर के आओ। रुक्मणी सोचती है ये ऐसा कौन सा तपोधन आ गया है, देखने में तो बिल्कुल ये भिखारी लगता है, देखने में तो ये निर्धन लगता है, देखने में तो ये भिक्षुक लगता है, और ऐसा भगवान कृष्ण मुझे दासियों को न कह करके मुझे कह रहे हैं कि इसके पांव को धोने के लिए पानी लाओ, कौन है ये। चली गई आज्ञा पालन करके पानी लेने के लिए। इधर बैठे हैं सुदामदेव जी महाराज और भगवान उसके पाँव को सहला रहे हैं। पाँव के नीचे जब हाथ गया तो गोखरू बने हुए हैं। जंगलों में जो चलते हैं और उनके पाँव में यदि जूते चप्पल नहीं होते हैं, कांटे चुभ जाते हैं और कांटों के वो गांठ बन जाते, उसको गोखरू कहते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। सुदामा का पूरा पैर छलनी है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा, तुम्हारे घर में इतनी विपन्नता है कि पाँव में पहनने के लिए जूते तक भी नहीं, और तूने एक बार भी मुझे नहीं पुकारा। मेरी मूर्ति के आगे मेरे भक्त मेरे मुझसे न जाने क्या क्या मांगते, तू तो मेरा मित्र था, तो एक बार कहता न जाने मैं तुझे क्या दे देता, लेकिन तूने एक बार भी नहीं मांगा। सुदामा ने कहा भगवान, मांगा उससे जाता है जो न जानता हो। उस विपत्ति ने भी मेरे पूर्वजन्म के उन पापों को काटा है। मैं तो ये समझ रहा था कि मैं विपत्ति नहीं भोग रहा हूं, मैं अपने पूर्व में किए हुए उन पापों का वहां पर प्रक्षालन कर रहा हूं, मेरे पाप धुल रहे हैं। भगवान देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि दो, कैसे बिहाल बियायन सो, पग कंटक माहि लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतई न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग